नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस समय हम मौजूद हैं चक्की टोला में। बताना चाहूँगा, सन पार्क इनके पास एक ठेका हुआ करता था अंग्रेज़ी शराब का, जो अभी कुछ दिन पहले सीज़ भी हुआ। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर वो सीज़ रहा। लगातार वहाँ जो है हुड़दंग होता था। रात को 12-12 बजे तक ठेके खुल रहे हैं शराब के, सड़कों पे जाम लगता था। और मुख्य जो सन पार्क इनका चौक है वो एक बॉटल नेक की तरह हो गया था उस शराब के ठेके की वजह से। अब उस शराब के ठेके को शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है। अब वो शिफ्ट हो रहा है इस जगह पर, जहाँ पर पड़ोस में आपको दिखाना चाहूँगा कि परिवार रहते हैं। आमने सामने भी जो है महिलाएं हैं, बेटियां हैं। अब उनके अंदर जो है विरोध है कि रात को 12 बजे तक ठेका खुलेगा, शराबी यहाँ सड़कों पे जो है गाड़ी पार्क करेंगे, जाम की स्थिति होगी, हुड़दंग होगा। कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि माताएं बहनें जो हैं उनकी सुरक्षा में सेंध लगेगी। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है दीदी आपका? सर मेरा नाम खुशबू है। खुशबू जी, यहाँ ठेका खुल रहा है तो क्या परेशानी यहाँ महिलाओं को? सर पहली बात ये परेशानी ये रहेगी, हमारा आना जाना मुश्किल हो जाएगा। हम कहीं आ जा नहीं सकते। अगर आएंगे गंदी नज़रों का सामना करना पड़ेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें हम सड़क के सामने खेलते हैं क्योंकि हमारा घर ही यही है। अब यहाँ से हम बच्चों को 24 घंटे, लड़कियों को अंदर तो रख नहीं सकते हैं। अब आजकल अब समाज हमारी सेफ्टी के लिए करना चाहते हैं तो घर के बाहर तो ठेका नहीं खोलेगा ना। बच्चों का ही मुसीबत हो जाएगी बाहर निकलना। हमारे ही तो है ही है। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाएंगे? खेलेंगे कहाँ? ना यहाँ पे ग्राउंड है ना कुछ है। बच्चे कहाँ खेलते? घर के बाहर ही तो खेलेंगे। हम कम से कम गेट खोल के निगरानी तो करते हैं। अब तो हम बाहर गेट के बाहर डंडा लेके खड़े होंगे क्या इनके लिए? इनकी ये प्रॉपर्टी है, उनसे आपने अपनी परेशानी बताई, कुछ हल निकला उसका? सर कोई हल नहीं निकला। अगर वो भी तो यहीं रहते हैं, उन्हें नहीं पता यहाँ पे, वो तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे। हम तो शादी करके आए हैं। सामने होते ना तब तो बात भी है, वो पीछे की साइड रहते हैं। उनका घर आगे होता, फ्रंट पे होता, तब पता चलता उनको कि क्या चीज़ है ये। ऐसा कोई यहाँ पर मार्केट भी नहीं है। तमाम लोग जो हैं परिवार के लोग हैं, परिवार रहते हैं, महिलाएं रहती हैं। फिर क्या निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियों को ही जो है सुरक्षा को खतरा पैदा होगा अगर ठेका यहाँ पर खुलता है। सही बात है ये तो, कि ठेका यहाँ खुलेगा, हमारी बेटियाँ नहीं जा सकती, पढ़ाई करते हैं बच्चे, स्कूल जाते हैं। आज का यहाँ बीच में रोड में जाम लगता है, हम लोग पार नहीं हो सकते तो क्या होगा? बताओ, आप ही बताओ क्या होएगा फिर? है 24 घंटे यहाँ दारू पिएंगे। हमारी शॉप है यहाँ पे, हम लेट बैठ नहीं शाम को सकते। उठना बैठना दूभर हो जाएगा। हम बेखौफ होके आते थे अपने बच्चों को लेके, अकेले कहीं भी आना जाना सफर कर लेते थे। कैसे आएंगे जाएंगे? की महिला है कैसे आ जाएंगे? अगर ये खुल भी गया हम यहाँ धरना दे के बैठेंगे। क्षेत्र की जो पार्षद हैं वो भी एक महिला हैं, तो उन्होंने कोई समर्थन दिया अभी तक? सर समर्थन दिया होता तो यहाँ आके खड़ी होती ना हमारे साथ। हम तो साफ कहते हैं, अगर महिला है, महिला का दुख तो महिला ही जानेगी। पर यहाँ पे महिला ही दुख नहीं जान रही, उसे आके हमारे साथ खड़ा होगा इस चीज का पता तो होगा ही ना कि यहाँ पे ठेका खुल रहा है। उनको सामने आना चाहिए, उनको खुद रोकना चाहिए इस चीज को। तो वो क्यों नहीं रोक रही है? सामने क्यों नहीं आ रही है वो? तो दीदी, क्या प्रमुख मांग रहेंगी कि इतना विरोध होने के बाद भी शिकायतें भी जगह जगह की गई, अगर फिर भी ठेका खुलता है तो किस तरीके का आप जो है आगे विरोध करेंगे? हमारी सबसे पहली मांग यही रहेगी कि घर के बीच में ठेका नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने घर में सेफ नहीं रह पाएंगे। हमारे बच्चे होते हैं कि स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, और 24 घंटे मुँह के आगे यही काम करते हैं, शराबी लौटेंगे, हमारे गेटों के आगे गाड़ियाँ खड़ी रहेगी तो हम आना जाना कैसे करेंगे? अपने बच्चे छोड़ के कहीं बाहर हो जाते हैं, कभी दुख है सुख है, हम कहीं जा नहीं सकते, पर मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो हमारी मांग पहले राज्य के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बेटियों के लिए हमेशा सुरक्षा को लेकर हो, चाहे फिर उनके पढ़ाई को लेकर हो, आगे रहें। तो क्या लगता है कि इन महिलाओं की बात, देश की बेटियों की बात, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आप माताओं की बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी सुनेंगे? हमारी तो मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि यहाँ घरों के बीच में ठेका ना खुलवाएं। अगर वो फिर भी खुलवाते हैं तो हमारी सुरक्षा की गारंटी ले, हमारे घर में कोई ऊंच नीच ना हो, हमारे गेटों के आगे गाड़ियाँ ना हो, हमारे बच्चे सेफ रहे। भाई साहब, कहाँ कहाँ शिकायत करिए? सर सब जगह होनी चाहिए शिकायत तो पूरे। एक तो नंबर हमारे पार्षद जी, शिकायत कहाँ कहाँ हुई है बता दीजिए। अभी तो हमारे क्या कहते हैं एसडीएम साहब के ऑफिस में भी जाके वहाँ भी देना, क्या पता कल ही ना चले जाए, है ना? कल क्षेत्रीय पार्षद जो हैं वो भी महिला हैं, उनसे कुछ सर कोई नहीं सुनते यहाँ पर। सबको कह दिया है, कोई सफाई कुछ नहीं है। ऐसे पार्षद है हमारे यहाँ के। जाम की भी होगी भैया, क्यों नहीं होगी जाम की? अब किस से लड़ेंगे हम? यहाँ घर के आगे गाड़ियाँ खड़ी होंगी। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी दे रखी है एप्लीकेशन, डीएम के यहाँ भी दे रखी है। तो देखिए, कई तरीके की जो है परेशानी होंगी। सड़क जो है इतनी बड़ी नहीं है। मुख्य चौराहा जो है, जो सन पार्क इनका चौराहा है, वो एक बॉटल नेक की तरह हो गया था। रोज़ सुबह शाम जो है वहाँ पुलिस को मशक्क़त करनी पड़ती थी ट्रैफिक को खुलवाने के लिए। अब वो सीधी रोड पर ठेका आ रहा है। चलिए, अगर ठेका आ रहा है, ट्रैफिक की जिम्मेदारी जो है शासन प्रशासन संभाल लेगा, लेकिन महिलाओं की जो
सवाल है महिलाओं का सवाल कि हमारी सुरक्षा से खिलवाड़ होगा, बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए कोई जगह नहीं है, बच्चे आते हैं, गाड़ियाँ आएंगी, शराब लेने वाले गाड़ियाँ सड़क पे रोकेंगे, कोई हादसा हो सकता है। तो दीदी और भी बहुत सारी डर हैं। हाँ जी, डर तो है ही। हम अपने बच्चों को छोड़ के कहीं बाहर निकल जाते हैं, कभी दुख है सुख है तो हमारा घर सेफ नहीं रहेगा। 24 घंटे शराबी यहाँ दारू पी के लौटेंगे, किसी की कैसी निगाहें, हम किस किस को देखेंगे कि हमारे घर की सेफ्टी हो रही है या नहीं हो रही। तो अंत में निवेदन इतना ही है, जिस वार्ड में मैं खड़ा हूँ उस वार्ड से पार्षद जो हैं वो एक महिला हैं, बीजेपी की पार्षद हैं, महिला हैं, बबीता गुप्ता जी हैं। उनसे निवेदन है कि क्षेत्र की जनता से आपने वादा किया था कि हर सुख दुख में आप उनके साथ खड़े होंगे, कृपया करके इन महिलाओं की बात सुने, इनकी परेशानी सुने और इनके साथ खड़े हों। और जो एक मांग है कि शराब का ठेका यहाँ ना खुले, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि महिलाओं की परेशानी को संज्ञान में लेकर ही आगे उचित फैसला लिया जाए। निरंजनपुर चक्की टोला में आईटीबी रोड के सामने एक शराब का ठेका था और डीएम साहब ने उस ठेके से वहाँ से शिफ्ट करने के लिए आदेश जारी किए थे। ये एक अच्छा कदम था। डीएम साहब का आदेश था कि जहाँ रोड पर जाम रहता है वहाँ से ये ठेके हटने चाहिए, लेकिन जो ठेकेदार है उसने मात्र 100 मीटर की दूरी पर कॉलोनी के बीचों बीच, जहाँ आबादी है, घनी आबादी गाँव की, उनके बीच में उसको शिफ्ट कर दिया है। ऐसी सूचना मुझे प्राप्त हुई है और मैं डीएम साहब से निवेदन यही करूंगा कि जो इन्होंने शिफ्ट किया है इसको घनी आबादी से कहीं ज़्यादा दूर शिफ्ट किया जाए। और क्षेत्र की जो महिलाएं हैं इसमें बहुत आक्रोशित हैं, महिलाओं का निकलना पड़ना मुश्किल हो जाएगा। जो घनी आबादी है, आबादी के बीच में ये इस तरह शिफ्ट करना न्यायोचित नहीं है और मैं इसे किसी प्रकार से उचित नहीं मानता हूँ। मैं इस संबंध में पुनः डीएम साहब से निवेदन करता हूँ कि इस ठेके को यहाँ से कहीं दूर, आबादी से ज़्यादा दूर शिफ्ट करने की कृपा करें।